छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट एजेंट संदीप अग्रवाल से पूरब टाइम ने की एक मुलाकात। उन्होंने अपने कार्यों का अनुभव कुछ इस प्रकार साझा किया। सर नमस्कार। सर नमस्कार। आप अपना परिचय बताइए, जैसे कि आपको नाम से चालू करेंगे। मेरा नाम संदीप अग्रवाल है जी। और मेरी फर्म का नाम है साईं वैभव इंफ्रा रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड। जी। मेरी ऑफिस क्रिस्टल आर्केड शंकर नगर में है। जी। मैं पिछले 22 सालों से एक्चुअली रियल एस्टेट के व्यवसाय में हूँ। मैंने ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं ना, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, वेयर हाउसिंग, रिटेल, कॉर्पोरेट सभी सेक्टर में एक्चुअली वर्किंग है मेरी। सर अभी कौन से कार्य कर रहे हैं, अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ बता सकते हैं हमको? मेरे पास में ऑलमोस्ट प्रीमियम रेसिडेंशियल, कमर्शियल, ब्रांड लीजिंग, ये जितने भी ब्रांड्स आते हैं इनको हम स्पेस प्रोवाइड करते हैं। ब्रांड लीजिंग भी करते हैं, मॉल्स में भी कहते ना ब्रांड्स को लीज आउट करते हैं। इसके बाद कॉर्पोरेट को जो ऑफिस स्पेस चाहिए होती है, ये ऑफिस स्पेस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सर कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो क्लाइंट की तो बहुत सारी डिमांड्स रहती है, तो क्या किस टाइप को सजेस्ट कर पाते हैं, कुछ बता सकते हैं हमको? सर पहले हम क्या कहते हैं ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसका बजट क्या है, उसको क्या लोकेशन में चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम उनको प्रॉपरली गाइड कर पाते हैं कि कहते हैं ना किस लोकेशन पे। मोस्टली हमारे यहाँ जो कस्टमर में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है, या एक प्रकार से बोलना चाहिए कि कहते हैं ना वो सस्ते और महंगे का ना बेसिकली उनको डिफरेंस बहुत कम जज कर पाते हैं। जो एक प्रॉपर रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स हैं और एक नॉन रेरा प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पर उनको कंपैरिजन नहीं मालूम होता है। वो क्या होता है, वो अपना एक पॉकेट लेके चलता है कि कहते हैं मेरे को 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख या जो भी एक XYZ अमाउंट है, उसमें उसको मकान चाहिए होता है, जो वो इंडिविजुअल में प्रायोरिटी बेसिकली करता है। मगर उसको ये चीज़ नहीं मालूम होता है कि रेरा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट में जाएगा तो उसको क्या बेनिफिट है, और नॉन रेरा में जाएगा तो क्या क्या वो हमारा प्रयास रहता है कि कहते हैं उसको समझाने का कि वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट में जाएगा तो उसको सर्विसेज सारी मिलेंगी, वहाँ रोड, नाली, बिजली, पानी, और जो भी एक क्या बोलते हैं ना कैंपस के अंदर की सुविधाएं रहती है और कैंपस के अंदर का जो बेनिफिट है वो उसको रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में मिलेगा। नॉन रेरा प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ों में उसको क्या बोलते हैं ना फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे उसके सामने में रोड नहीं है तो वो रोड के लिए किसके पास में जाएगा, नाली नहीं है, उसके घर के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस रहता है जो मोस्टली एक क्या बोलते हैं ना कस्टमर को हमारा प्रयास रहता है गाइड करने का। उसके बाद में फिर कस्टमर की इच्छा रहती है कि वो किस में जाना चाहता है। तो हम बेसिकली प्रयास ये करते हैं कि क्या बेस्ट हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सके, वो हमारा प्रयास रहता है, और उसको गाइड कर सके। कई बार क्या होता है, कस्टमर हमारे पास में प्रोडक्ट नहीं है या नहीं ले भी सकता है, तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि आप गाइडेंस के लिए या सलाह के लिए भी कहते हैं ना हमारे पास में आके हमसे अपडेशन ले सकते हैं कि मैं फलानी जगह प्रॉपर्टी ले रहा हूँ, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो अगर चीज़ें प्रॉपर है तो हम बाकायदा गाइड करते हैं कि बिल्कुल आप सर इसमें जाके चीज़ों को फ्रीज आउट कर सकते हैं। सर रेरा के आने के बाद क्या लाभ प्राप्त हुआ है, कुछ बता सकते हैं? सर रेरा के आने के बाद में कस्टमर को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। एक दूसरा हमको भी, आज जो ब्रोकर्स को गवर्नमेंट मतलब एक नेशनल लेवल पे चलते ना हमको एक ऑथराइजेशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। अब हमारे पास में भी एक लाइसेंस है, ऑथराइज्ड हम लोग कहते ना रियल्टर्स या ब्रोकर्स कहलाते हैं। और आज रेरा रजिस्टर्ड होने से ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी कोई भी हमारी साइट, रेरा की साइट में जाके हमको सर्च कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। तो आज क्या हो रहा है, हम रायपुर में बैठे हुए हैं, आज बॉम्बे में, दिल्ली में या कहीं पर भी किसी कंपनी वाले को या किसी कस्टमर को छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी के सर्च करना है तो वो उसके लिए ईजी है। ये रेरा में आने का बहुत बड़ा बेनिफिट है। सर जैसे कि एक ब्रोकर से मिला था मैंने, उन्होंने बोला कि रेरा का एक नियम है, बोले कि कस्टमर अगर कोई रजिस्ट्रेशन करता है, मतलब अफोर्ड करता है कि रेरा के एजेंट को, अगर रेरा का एजेंट उसके साथ कोई फ्रॉड करता है तो उसके लिए कोई नियम बना है कि 3 साल की या 3 लाख रुपए जुर्माना, 7 साल की सर ऐसा कुछ जानकारी मिली है? ऐसा कोई क्या बोलते हैं ना, देखिए पेनाल्टी है उसमें। क्या होता है, मोस्टली हमारे कम्युनिटी में क्या होता है, हम अपनी सेल्स को कंप्लीट करने के लिए ना कुछ भी कमिटमेंट करके कहते हैं ना सेल क्लोज कर लेते हैं। रेरा आने के बाद में रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर्स एटलीस्ट
जो भी डेवलपर की कमिटमेंट्स हैं उससे ज्यादा कोई भी वो कमिटमेंट नहीं करेगा, और अगर करता है और कस्टमर अगर कहते ना रेरा में जाके कंप्लेंट करता है तो उस केस में कहते ना रेरा रजिस्टर्ड ब्रोकर एक्चुअली बिल्कुल पेनलाइज होने के लिए है। तो वो पेनल्टी वहां पर इंप्लीमेंट होगी, और जरूरी नहीं है कि कहते हैं ये पर्टिकुलर कहते हैं 3 लाख रुपए या ऐसा ऐसा कोई भी मतलब चीजें नहीं है। वो उससे कितना कस्टमर को हार्म हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली वहां पर चीजें लायबल है और वो पेनलाइज होगा। तो जैसे कि अगर वो ये तो हो गई, चलो एजेंट की बात हो गई, ये कस्टमर की बात सुनना चाहता हूँ मैं कि अगर कस्टमर जो ब्रोकर का तो कमीशन रुक जाता है, कोई कस्टमर नहीं दे पाता या अफोर्ड दे ही नहीं पाता, मैं 1-2 लोगों से मिला भी हो, तो उस बेस में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सर देखिए, ये रेरा का जो लॉ आया ना, रेरा का लॉ आया, इसमें डेवलपर के पास में सारे ग्राउंड्स मिले उनको, कस्टमर को सारे ग्राउंड मिले, कस्टमर का हाथ मजबूत हुआ। मगर उसमें हमारे ब्रोकर्स कम्युनिटी के लिए इन्होंने पेनाल्टी इम्पोज करी है, मगर हमारे पार्ट पे कहीं पर भी लॉ में ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है कि कहते ना अगर हमको डेवलपर से या क्या बोलते ना कस्टमर से अगर हमारा ब्रोकरेज नहीं मिल रहा है तो हम उसके लिए कहते ना रेरा में जाके कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। ऐसे हमारे फेवर में कोई भी क्लॉज नहीं है। इसके लिए हमने अभी क्या बोलते ना रेरा ऑफिस में अभी संजय शुक्ला सर जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनके पास में हम हमारी एक एसोसिएशन के बिहाफ पे उनके आगे में पॉइंट्स रखा है, तो उन्होंने हमको इसके लिए आश्वासन दिया है कि आप ब्रोकर्स लोगों को जो भी प्रॉब्लम है या जो भी कहते ना चीजें दूसरे स्टेट्स में रेरा में एप्लीकेबल हैं और यहाँ पर जो अप्लाई नहीं हो पाया है, वो सारे पॉइंट्स वर्कआउट करके लेके आइए, उसको बैठ के हम रिव्यू करेंगे और जो इम्प्लीमेंट हो सकता है वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये उनकी तरफ से आश्वासन मिला है हमको भी। सर अभी जैसे रायपुर राजधानी कहलाता है और जगह जगह बहुत सारे बिल्डर्स है, अभी ब्रोकर भी बहुत ज्यादा है। मैं सुना है कि 5,000 रियल एस्टेट और ब्रोकर्स है करके। तो इन बीच में जैसे कि कुछ कमियां बता सकते हैं या कुछ खूबियां बता सकते हैं कि रियल एस्टेट को लेके और एजेंट को लेके या ब्रोकर्स को लेके आगे भविष्य में क्या स्कोप है करके? सर देखिए, रियल एस्टेट में जो ब्रोकर्स के लिए जो स्कोप है बहुत वाइड स्कोप है। आप अगर प्रॉपर वे में काम करेंगे तो आप सिर्फ एक शहर या एक स्टेट तक सीमित नहीं, आपके पास में असीमित दायरा है। आप अपने आप को कितना एजुकेट करके आप टेक्नोलॉजी का साथ में सपोर्ट लेके आप अपने आप को रायपुर में बैठे बैठे आप अपग्रेड करके मल्टीपल सिटीज में वर्कआउट कर सकते हैं। तो रेरा आने से और नहीं आने से, रेरा तो एक हमको लाइसेंस का प्लेटफॉर्म हो गया, मगर ब्रोकर के पास में बहुत बड़ा स्कोप है काम करने के लिए। उसके पास में लैंड सेल परचेज है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में रेसिडेंशियल कमर्शियल है, फिर वेयर हाउसिंग है, फिर लीजिंग है, ऐसे इंडस्ट्रियल है। तो बहुत सारे सेगमेंट हैं और कहते ना आप अपने आप को स्पेशलाइज करके पर्टिकुलर एक फील्ड को पकड़ते हैं तो उसके लिए आप अपने आप को कहते ना अब्रॉड में भी लोग वर्किंग कर रहे हैं, रायपुर में बैठे हुए लोग। तो ये हम अपना खुद का स्किल है कि कहते ना हम अपने आप को कितना टेक्नोलॉजी और एजुकेट करके कहते ना अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। आज जैसे सीए है, एडवोकेट है, ये कहते ना बार काउंसिल में रायपुर में रजिस्टर्ड है, मगर ये हाई कोर्ट भी फिर देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी करते हैं, तो वो अपने एजुकेशन के बिहाफ पे वहां पर अप्रोच करते हैं। तो वही चीज हमारी फील्ड में भी एप्लीकेबल है। अगर एक रेरा अगर ब्रोकर प्रॉपर वे में कहते ना टेक्नोलॉजी और कहते ना एजुकेशन के साथ में अपने आप को एक्सप्लोर करेगा तो उसके पास में एन नंबर ऑफ लिमिट्स हैं। सर जैसे कि अभी तो आप बोले रजिस्ट्रेशन है एजेंट लोग, तो बिना लाइसेंस के जो काम कर रहे हैं आप उनको क्या बोलना चाहेंगे कुछ? सर देखिए, जो बिना लाइसेंस के काम कर रहे हैं, मैं तो मेरे से पर्सनली अगर लेंगे तो सलाह मैं तो उनको बोलूंगा कि आप जिन लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है वो भी रजिस्ट्रेशन कराएं और उनको एक कहते ना रजिस्टर्ड लाइसेंस मिलता है। आज हम गाड़ी चलाते हैं, विथ लाइसेंस चलाते हैं और विदाउट लाइसेंस चलाते हैं। मान लीजिए कल की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी आती है कि नॉन रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को कि पेनलाइज होएगा या कहीं पर वो कोई भी चीज में फंसता है, तो रेरा से एटलीस्ट उसके पास में उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिलता है बहुत बड़ा। आज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे आप मान लीजिए अब्रॉड में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, अब आपको चलते ना इंडिया में प्रॉपर्टी परचेस करना है या किसी स्टेट में करना है, तो वहां के आप रेरा साइट में जाके वहां से ब्रोकर्स निकाल लीजिए ना। रजिस्टर्ड होगा तो उसको आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, नहीं रजिस्टर्ड होगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो लोकल में आके या तो कनेक्टिविटी से आदमी चलते ना कनेक्ट होकर ढूंढता है, अपने रिलेटिव को बोलेगा या परिचित को बोलेगा
कि आपके परिचित में कोई ब्रोकर है तो मेरे को फलाना फलाना चीज चाहिए, और रेरा रजिस्टर्ड होगा तो वो ऑटोमेटिकली कहते ना उसको कनेक्ट मिलता है वहां पर से। सर क्लाइंट को क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग के या फ्लैट के हिसाब से कुछ बता सकते हैं आप? सर कस्टमर को एक ही कहते ना हमारी तरफ से होगा कि आप प्रॉपर्टी को जो जब सर्च कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी सर्च करने के साथ साथ में आप जिस ब्रोकर या एजेंसी के साथ में वर्कआउट कर रहे हैं, आप उस चीज को पहले देखें कि उसकी वर्किंग कैसी है, वो रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है। ये देख के आप अपने अपने आप को आगे स्टेप बढ़ाएं। रेरा के नहीं आने से पहले क्या ब्रोकर्स या क्या बिल्डर्स क्या कुछ फायदा था या नहीं फायदा था, कुछ बता सकते हैं इसमें कुछ उससे पहले? सर देखिए, इसके पहले जो कहते ना रेरा आने से पहले ना बंधन नहीं था, न डेवलपर के पास में बंधन था, न ब्रोकर के पास में बंधन था। मगर रेरा आने से बंधन आया है, मगर उससे चीजें अच्छी हुई है।